लेकिन आपने बेटी दी है मुझे, बेटी को भी सर आंखों पर रखती हूं मैं। और आपको भी 82,000 की बढ़त के साथ मैं जीती थी, और वहां से नरेंद्र जी भी अच्छे बहुमत के साथ जीते थे। मेरे से थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़त हो तो बात मानना, और मेरे बलबूते पर नहीं कह रही हूं। यहां पे सूरजगढ़ के जो कार्यकर्ता बैठे हैं उनसे पूछ कर आई हूं कि मंच से हां भरूंगी, समझी है हमारा। वैसे तो हम लेने वाले हैं, कंबल और रुपये तो देने पड़ेंगे, पर वोट में कमी हम नहीं रखेंगे। मैं विनम्र प्रार्थना करती हूं आपसे। बहुत सारे मेरे फोन पे फोन आते हैं, मैं आप तक पहुंचने की कोशिश तो करूंगी, लेकिन जिस तरह से मेरा साथ आपने उस समय दिया था, आपने एक शुरुआत भाजपा की थी, आपने कमल का फूल खिलाया था, आपने मोदी जी को मेरे माध्यम से देश का प्रधानमंत्री पहली बार बनाया था। तो हमारा जिम्मा है कि मोदी जी को 25 की 25 सीट मिलने वाली है, उनमें झुंझुनू भी गिनती में आए। और जो सामने प्रत्याशी खड़े हैं, देखे भाले हैं, बहुत दिन 50 वर्ष आपने उनको अवसर दे दिए, अब किसानों के दूसरे बेटे बेटियों को भी मौका दीजिए। शुभकर्ण चौधरी जमीन से उठा आदमी है, गरीब किसान का बेटा है। अब आज प्रधानमंत्री जी का भाषण था उस समय, और झुंझुनू की मिट्टी को मस्तक पे धारण करना चाहता हूं। ये हमारे लिए फक्र की बात थी कि देश का प्रधानमंत्री ये बात इस धरती पे बोलता है। 2014 से पहले यहां कमल का फूल नहीं खिला था और आपका प्रत्याशी लोकसभा में नहीं जा पाया था। लंबा समय आपने एक परिवार को लोकसभा में जाने का दिया था, आपको सब ध्यान में है ये बात। पर 2014 में जब मैं गई तो शेखावाटी की एक रेल चलती थी, जाखड़ एक्सप्रेस, 9 साल से बंद पड़ी थी कि नहीं? अभी जिक्र कर रहे थे हमारे विधायक साहब कॉपर प्रोजेक्ट का, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ तांबा निकलता है, लेकिन उनके ही कार्यकाल में उस प्रोजेक्ट को निजी हाथों में दे दिया, और झुंझुनू का एक व्यक्ति भी, आज मजदूर भी वहां लग नहीं पा रहा है। मैं आपको धर्मपाल जी कहना चाहूंगी, 3 महीने से वहां कर्मचारी हड़ताल पे बैठे थे, वेतन नहीं मिला था। लोकसभा में मेरा सवाल लगा और उनको 3 महीने का वेतन मिला, और ताले लगने से ये प्रोजेक्ट बचा। एक बात बचपन से हम सुनते आ रहे थे, नहर को पानी। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, मेरी विधानसभा सूरजगढ़ के अंतिम छोर का एक गांव, किसी को चलना हो, देखना हो तो मेरी गाड़ी में बैठे मेरे साथ चले चुडीना, और वहां पे न जाने कौन से सन में पत्थर लगा हुआ है, शिलान्यास हो गया था नहर का, यमुना के पानी का। कितने साल पहले हर बार चुनाव आता था, नहर को पानी लाऊंगा, इस बात पे आप वोट डालते आ रहे थे। 14 में मैंने ये लड़ाई प्रारंभ की, और मेरे बाद सांसद महोदय बैठे हैं, ये भी लगातार लड़ते रहे उस बात के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हाल ही में बनी राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को 100 दिन की कार्य योजना में यमुना के पानी का सवाल अनसुलझाने को भी रखा था।
आदरणीय गजेंद्र सिंह जी और सबने, हमारे सीपी जोशी जी, सबने मिलकर ये बात सिरे चढ़ाई है। एमओयू हो गया दोस्तों। अब इनका एक मुद्दा तो खत्म हो गया, पानी वाला। मैंने तो कभी बिल्ली मंगल गाते देखा नहीं। मंत्रालय भी रहा है, बड़ा बड़े विभाग भी रहे, विभागों के मालिक भी रहे। मैंने तो विधानसभा में भी कभी एक सवाल उठाते कांग्रेस के प्रत्याशी को देखा नहीं। आपने देखा हो तो बताओ। लोकसभा में काम करना नॉट इजी, बहुत डिफिकल्ट बात है। लोकसभा में सवाल उठाने से पहले भी वहां सांसद की जानकारी में सैकड़ों चीजें होनी चाहिए। वो देश का सर्वोच्च सदन है। बोलने के लिए थोड़ा कलेजा मजबूत चाहिए। 14 से 17 तक हर दिन, आज भी आप नेट पे सर्च करके देख सकते हो कौन कौन से सवाल मैंने लगाए और कौन कौन से नरेंद्र जी ने लगाए। शुभकरण जी, बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने। बातों से जिले की जनता का पेट नहीं भरेगा। हमको एमडीआर चाहिए, सड़कें चाहिए, पानी चाहिए और गांव की कनेक्टिविटी आज भी नहीं है। मेरे समय मैंने 132 एमडीआर मंजूर कराई थी। शुभकर्ण जी, सड़कों का जाल चाहिए। यहां का किसान हर बार लड़ता है, प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ भी, बिजली के खिलाफ भी अनेकों आंदोलन किए और बालूराम जी शहीद हो गए थे। आप में से बहुत लोग इस बात के गवाह हैं। तो ऐसा ये जिला, फैसला तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेगा, क्योंकि मोदी जी की गारंटी में विश्वास है हमको। 2014 से पहले जब आदरणीय मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, इससे पहले का सीन मेरे भाइयों आपको याद होगा। हमारी साख पश्चिम के देशों में भिखमंगों की थी, अदनंगों की थी, पिछड़े लोगों की थी। और लोग अगर आते भी थे भारत में तो मजे लेते थे, हमारे हंसी उड़ाते थे, हमारी खिल्ली उड़ाते थे हमारी। आज 14 के बाद और 23 में हम खड़े हैं, अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं? दे रहा है। भारत के साथ मित्रता करना चाहते हैं आज सब देश, लेकिन आपने बेटी दी है मुझे, बेटी को भी सर आंखों पर रखती हूं मैं। और आपको भी 82,000 की बढ़त के साथ मैं जीती थी और वहां से नरेंद्र जी भी अच्छे बहुमत के साथ जीते थे। मेरे से थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़त हो तो बात मानना, और मेरे बलबूते पर नहीं कह रही हूं। यहां पे सूरजगढ़ के जो कार्यकर्ता बैठे उनसे पूछ कर आई हूं कि मंच से हां भरूंगी, समझी है हमारा। वैसे तो हम लेने वाले हैं, कंबल और रुपये तो देने पड़ेंगे, पर वोट में कमी हम नहीं रखेंगे। मैं विनम्र प्रार्थना करती हूं आपसे। बहुत सारे मेरे फोन पे फोन आते हैं, मैं आप तक पहुंचने की कोशिश तो करूंगी, लेकिन जिस तरह से मेरा साथ आपने उस समय दिया था, आपने एक शुरुआत भाजपा की थी, आपने कमल का फूल खिलाया था, आपने मोदी जी को मेरे माध्यम से देश का प्रधानमंत्री पहली बार बनाया था। तो हमारा जिम्मा है कि मोदी जी को 25 की 25 सीट मिलने वाली है, उनमें झुंझुनू भी गिनती में आए। और जो सामने प्रत्याशी खड़े हैं
देखे भाले हैं बहुत दिन, 50 वर्ष आपने उनको अवसर दे दिए। अब किसानों के दूसरे बेटे बेटियों को भी मौका दीजिए। शुभकर्ण चौधरी जमीन से उठा आदमी है, गरीब किसान का बेटा है। अब आज देश का मान और सम्मान बढ़ाना चाहते हो और दुनिया के मानचित्र पर, विश्व के पटल पर अगर 1 नंबर पे खड़ा करना चाहते हो तो आज जरूरत है इस देश को नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने की, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने की। एक बार तैयार हो जाइए। पूरे जिले की तरफ से तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा लोकसभा में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा। ये हम विश्वास दिला सकते हैं। कहने के लिए बहुत बातें, लेकिन इतने बड़े मंच पर जितने बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, मैं तो एक छोटा सा और अदना सा कार्य करता हूं। आप लोगों ने विधानसभा में भेजा है, विधानसभा में मैं अपनी हैसियत के हिसाब से अपने क्षेत्र की आवाज उठाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैंने संतोष जी से भी कहा था, नरेंद्र जी खींचड़ से भी कहा था और आज हमारे प्रत्याशी चौधरी शुभकर्ण जी से भी कहना चाहता हूं, जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का इतना बड़ा कारखाना है, जिसको कभी पूरे शेखावाटी की लाइफलाइन कहा जाता था, उसको जिंदा करना हमारा फर्ज बनता है, कर्म बनता है, धर्म बनता है। अपने तन मन वचन और कर्म से हम लोग ये बात कहते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो पूरी शेखावाटी की लाइफलाइन थी, जहां पर 12,000 कर्मचारी होते थे, 12,000 के पीछे कम से कम 60 और 70,000 लोग पेट भरते थे। ऐसे कार्यक्रम को और ऐसे कारखाने को पुनर्जीवित करना चौधरी शुभकर्ण जी आपका काम है। हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमारे जिले का सवाल है। मेरी बात कही गई यमुना के जल की, आज तक यमुना के जल पर कितने चुनाव लड़े गए, कितने चुनाव जीते गए। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने वादा भी नहीं किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमें नुमाइंदगी मिली और भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने। मात्र 70 दिन के अंदर इस शेखावाटी को यमुना का जल लाकर जो इतिहास कायम किया है, किसी पार्टी के बस की नहीं है। हरियाणा और राजस्थान की गवर्नमेंट में जो एमओयू हुआ, हमारे गजेंद्र शेखावत जी के नेतृत्व में जो एमओयू हुआ, निश्चित रूप से आपको पीने के पानी का जल मिलेगा और सिंचाई के लिए आपको भी जल मिलेगा। ऐसे जो कार्य होते हैं, मैं समझता हूं कोई भी पार्टी विकास के कार्य में नजर नहीं रखती है। जातिवाद धर्मवाद पे चुनाव लड़ने का जमाना चला गया। नौजवान साथियों, आपसे आगाह करना चाहता हूं, विकास के साथ चलिए, देश की तरक्की के साथ चलिए। इतना निवेदन करना चाहता हूं। खेतड़ी की तरफ से, मैं खेतड़ी का जनसेवक होने के नाते आपको आश्वस्त दिलाता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मित्रों से आपको जिताकर लोकसभा में भेजेंगे। निश्चित रूप से इसी वादे के साथ यही कहना चाहता हूं कि पीर हो गई है पर्वत सी, अब ये पिघलनी चाहिए। हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। जो आग मेरे दिल में है, हर दिल में जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे इस देश की तस्वीर बदलनी चाहिए, तकदीर बदलनी चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ, कम कहिए हुई को ज्यादा समझना, मैं अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको राम राम। प्रत्याशी हमारे वैसे दोस्त हैं, पुराने, सबसे पुराने दोस्त हैं। जब से मैं स्कूल चलाता था, ये ठेकेदारी करते थे, हम दोनों साथ ही राजनीति में आए थे, आपको ध्यान हो तो। मैंने इधर से चुनाव लड़ा था, इन्होंने लोहगढ़ से चुनाव लड़ा था। तो हमारे दोस्त आदरण शुभकर्ण जी चौधरी जी, संतोष जी, मैं नाम को नहीं एक ले गुंजी जी को मैं पुराने टाइम में एक बार माइक पर हमारी भाभी ला गया, जब भाभी बोलूँ फिर मैं झिझक गया, जरा डट गया थे कि भाई संतोष जी को नाम को नहीं, कई देर डट गया। फिर मैं शंका करिए बोलूँ कि नहीं बोलूँगा। भी स्कूल में चलाऊँ मैं भाई पोगड़, भाभी तो बताइए कि मेरे बड्डा है कौन ये आज ही जा कई ठेकेदार में दिखा बन ज्यादा जब मैं ठेकेदार क्यों को, क्योंकि शुभकर्ण जी ठेकेदारी करना, ठेकेदार तो आऊँगा ज्यादा कौन आऊँगे। मास्टर के बेटी की शादी है, बेटे की शादी हो तो मास्टर सब ज्यादा आऊँ कौन आऊँ। बिजली वाला नौकरी करना, बिजली ज्यादा होता। तो भाभी तो मैं ही है, क्योंकि मैं तो स्कूल चलावा ना, मैं तो दोनों साथ रहा यहाँ पे मेरे बड़ा है ना। भाभी तो है ही है कि भाई पे के हिसाब से बढ़िया होगी, मैं भी बड़ा है ना, कोई दिक्कत को नहीं। होली का त्यौहार था, होली के त्यौहार पर सभी बड़ों का सादर चरण। दोस्तों को नमस्कार, छोटो ढेर सारा प्यार। आप इस रैली में पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं, ये चर्चा करना आप लोगों के लिए बड़ी गलत है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मोदी के नेतृत्व में मैं 5 साल रह करके आया हूं, और मैंने जितना कांग्रेस का यहाँ विरोध किया है शायद ही किसी ने किया होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत बड़ा मौका है। मौका इसलिए है कि इन्होंने लंबे टाइम राजनीति की कांग्रेस ने, और सारा भुगत वो भी ऊपर बैठे हैं, सारे भुगत सब के ऊपर कर चढ़ाएड़ो है। नहीं चढ़ाएड़ो बताओ कैसे के लात मारी नहीं, इससे बदलो एक साथ मिलके ले लो, है कि नहीं। ये सारे बैठे हैं और सबको, और मेरे भी मारी है मंडावा का, मेरे भी मारी है, अभी दिखे था।
और सर सके मारी में को बैठा है ना जैसा एक बार हरेड़ा तो की क्या कारण हरेड़ा सब पता है, दशरथ जी भी बैठा ही शायद को नहीं कोई के याद न हो, तो सब ने एक साथ बदलो लियो जा सके, इससे बड़ो कोई मौको मिल नहीं सकना आगे आवेगो। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, एक राजा था, वो घोड़ी पर चढ़ के खेत में से जा रहा था, किसान खेती कर रहा था, किसान के पास राजा उतर करके रुक गया, बोले क्या कर रहे हो? बोले खेती कर रहा हूँ। बोले क्या करेगा खेती करके? बोलो 4 रुपए कमाता हूँ। बोले कितने कमा लेते? बोले 4 रुपए। पहले एक कहावत होती थी, बूढ़े बुजुर्ग कहते थे 4 रुपए के लिए, क्या किस्सा था पता नहीं, 4 रुपए के लिए। बोले 4 रुपए कमा के क्या करेगा? बोलो एक कर्ज उतारू, एक को कर्ज चढ़ाऊंगा, एक खाऊंगा और एक ने फेंक दूंगा। बोलो मतलब कौन समझो? बोलो एक कर्ज उतारने का मतलब तो है मेरा माँ बाप मन पाड़ो, इतो बड़ो करो, बा मेरे पर कर्जो चढ़ाए हो तो वो कर्जो उतार लो। दूसरो कर्जो मैं मेरा ने बेटा ने पाड़ा पड़ा बाप रे चढ़ाऊं, और एक ने मैं खाला मारे घर में बैठ के ब्याह शादी कर लिया, गणों खरीद लिया साला, और वो बच्चा भी फेंक दूंगा, मतलब दान में दे दूं। तो भैया पार्टी ने प्रधान से लेकर सांसद तक कर चढ़ाया है, नहीं चढ़ाया तो बता दो। कभी हमने सोचा नहीं कि हम सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, है कि नहीं? तो वो कर्ज हमें तो उतारना है। आप तरह तरह की बातें करते हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं मेरा फर्ज कर्ज क्यों छुड़ाऊंगा कि मुझे खुश रहना है। जो गलती करता है वो भुगतता है। कोई भी गलती करके देख लो, सच से या झूठ बोल के देख लो या गलती करके देख लो, उसका मन खुश नहीं होता। मन खुश होता है अच्छा करके। और मोदी के नेतृत्व में रहे हैं, विकसित भारत मोदी जी का जो बनाना है सपना है जो 2047 का, कि भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनना चाहिए, ये मोदी का सपना है। उसमें सारे साथ हो नहीं हो। आपको पता है मोदी जी जब से प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो हमारा देश कहां था, क्या कर रहा था? आज भारत कहां है? 5वें स्थान पर, विश्व में 5वें स्थान पर, और 3रे स्थान पर आने वाले हैं। और मोदी का सपना है कि 100वें साल, मतलब आजादी के 1947 में हुए थे, और 100वीं साल 2047 में आएगी, जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाए तो भारत विकसित देश होना चाहिए। विकसित भारत मतलब सब घरों में लाइट, बिजली, पानी, मतलब सारी सुविधाएं, अंतिम व्यक्ति जो बैठा है उसकी इच्छाएं भी पूरी होनी चाहिए। वो सपना है, वो सपना हमारे को साकार करना है, इसी को कभी भी नहीं भूलना है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, 5 साल के कार्यकाल में जो कमियां रही हैं वो मोदी जी और सांसद पूरी करेंगे। और मेरे से कोई 5 साल के कार्यकाल में किसी से गलती हो गई है तो वो माफ कर देना। आप लोगों के साथ रहेंगे, पार्टी में रहेंगे। 2047 तक हम जिए नहीं जिए, लेकिन मोदी जी का सपना पूरा करने में पूरा सहयोग आप लोगों से निवेदन है, देना है। ये कर्ज, हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है कि ब्याज पर रुपया लेना है तो ब्याज सही चुकाना चाहिए। ब्याज सहित भी नहीं चुके तो सागी चुकाना चाहिए, सागी भी नहीं चुके तो आंख जरूर जमा कराना चाहिए। उससे देश से हम आते हैं, तो जो ये मोदी जी का सपना है उसका कर्ज चुकाना है। हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में कोई चीज़ें सोचा नहीं, जो सोचने वाला है मोदी है। जिस देश में सेना के सिर काटे जाते थे, उस देश की तरफ आज कोई भी देश झांक करके नहीं देख सकता। इससे बड़ा और क्या आप चाहते हो? हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज सुरक्षा की दृष्टि से हम विदेशों को हथियार देते हैं। मोदी जी से पहले हम हाथ फैलाते थे, आज मोदी जी फैलाता नहीं है, देता है। उन देशों को भी पैसे कर्जे पर दे रहा है। इससे बढ़िया और कौन मिलेगा? किसी ने कहा भी है, संतों ने कही, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये कोई देवी देवता के रूप में ही आया हुआ है, ये चला जाएगा तो सब लोग पूजेंगे। पीछे से लोग, चाहे विपक्ष कुछ भी कहता होगा, हम पूजेंगे, लेकिन इसके सपने को पूरा करना है। मैं तो यही कह रहा हूं कि हम जितने से जीते थे उससे ज्यादा वोटों से जीतना है। क्यों? कि मोदी जी ने 5 साल में जो काम किए हैं, आज तक इन 5 साल के कार्यकाल में इतने बिल पास करना, इतने देश के लिए विकास करना कभी नहीं हुआ। इसलिए वोट बढ़ने चाहिए। और वैसे भी कहने की कहां जरूरत है, नए वोट भी बढ़े हैं, बढ़े नहीं बढ़े, युवाओं के वोट बढ़े हैं। तो युवा तो पूरे सारा मोदी जी को चाहता है। युवाओं को भविष्य, यहाँ राज्य सरकार ने आपको कहता क्या बिगाड़ा, कितने पेपर लीक हुए थे, और आज वो सारे लोग जेल में जा रहे हैं। और आपको और बता देता हूं, अभी अभी ताजा बिल 2 महीने पहले बिल पास हो गया है पूरे भारत के लिए कि जो भी पेपर आउट करेगा वो यूपी में बुलडोजर फिराता है, उसके घर पर बुलडोजर, और करोड़ों को उसकी सजा,
और जेल में छिड़ेगा। ये पूरे भारत के लिए बिल लागू हो गया है। ये युवाओं के लिए कितने, और युवाओं के लिए एक सबसे बड़ा तोहफा और दिया था, कभी कोई याद नहीं करता होगा। सबसे पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो युवाओं के लिए, मतलब युवाओं जब फार्म भरते थे, चाहे यूनिवर्सिटी का भरे चाहे किसी का भी भरे, किसी भी नौकरी का फार्म भरते थे तो चक्कर काटते थे अफसरों के पीछे पीछे। सरपंचान बीच में लेगी कि फोटो टेस्टेड करो, डॉक्टर के प्रिंसिपल। मोदी जी ने आते ही ये अधिकार किसको दिया? युवाओं को दिया कि कोई भी फार्म भरो, किसी भी फोटो को या कोई डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं है। ये मोदी जी को आते ही युवाओं को सपनों दिया था। तो आपसे ये निवेदन है कि हमारे कार्यकर्ता, समय कम जरूर है लेकिन समय, अभी विक्रम जी ने कहा ना, समय उनके लिए कम है जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। हमारे हर बच्चे से, छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े वर्ग तक मोदी जी अंदर घुसा हुआ है। और ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली थी, ये पूरे भारत में हर पंचायत स्तर पर गई थी और सबको पता है कि मोदी जी ने क्या क्या किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप सभी आए हो, आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने अपने बूथ पर जाकर के काम लगे। जैसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है, पर मैं आपको कहना चाहूंगा, जो भी टिकट जिस भी कैंडिडेट को देकर भेजते हैं वो सब फैसला आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का है। हमें तय करना है कि मोदी जी ने कहा था कि 400 प्लस एनडीए सरकार, 400 प्लस एनडीए सरकार आपके लिए और इस भारत की जनता के लिए कोई भी फैसला करने के लिए तैयार खड़ी है। पर उसके लिए आपको जमीन पे उतरना चाहिएगा 19 तारीख तक, जब जाकर के हम अच्छी बहुमत से, मजबूती से हम जीतेंगे। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने और क्या क्या किया, आज मैं ज्यादा समय नहीं लेकर ये कहना चाहूंगा। एक एक नौजवान साथी को याद है ये बात कि पिछली बार जो पेपर लीक होने की एजेंसी, सरकार स्वयं पेपर लीक की एक एजेंसी थी, और आज हमारी भजनलाल सरकार आते ही पेपर लीक को रोकने के लिए एसआईटी गठित की। आपको ध्यान है, उसके बाद दूसरी व्यवस्था गैंग और गैंगस्टरों के खिलाफ एक टास्क फोर्स गठित की कि राजस्थान में गुंडा राज खत्म हो और राजस्थान में नौजवान को कभी शिकायत नहीं मिलेगी इस भारतीय जनता पार्टी के राज में कि कभी पेपर लीक होगा क्या। आपको लग रहा होगा पिछले समय में, मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी पीड़ा है जब से मैं चुनाव लड़ा हूं और लड़ने के बाद जब मैं गांव-गांव गया हूं तो मुझे देखने को जरूर मिली है भारत की एक ऐसी बेमिसाल जल जीवन योजना जिसको देखकर गांव-गांव जाकर के देखते हैं तो निश्चित रूप से ये लगता है कि पूर्व की सरकार ने भ्रष्टाचार के मुंह में डाल दिया था इस बेमिसाल जल जीवन योजना को। चलने के लिए लोग तरसते हैं, गांवों में रोडों पे पानी के लिए तरसते हैं और हर गांव की ये बड़ी पीड़ा है। ये पीड़ा इसलिए थी, यदि राजस्थान में पहले सरकार भारतीय जनता पार्टी की होती तो जल जीवन मिशन योजना में कहीं भ्रष्टाचार होता ही नहीं। ये हमारी गलती थी, आज हम भोग रहे हैं इसको। पर मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, कोई भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आज सभी एक एक कार्यकर्ता से, पूरे लोकसभा क्षेत्र से, 8 विधानसभा से पधारे हुए एक एक नौजवान से कहना चाहूंगा, 19 तारीख तक जब तक मतदान न हो जाए हर एक बूथ की जिम्मेदारी से काम करना। 4 क्या 8 कोई ठिकाना नहीं रहेगा शुभकंठ जी चौधरी कितने मतों से जीतेंगे। और मैं मेरे नवलगढ़ की कहना चाहता हूं, और नवलगढ़ का एक एक कार्यकर्ता डटकर सीना तान करके भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा है, जैसे बॉर्डर की सीमा पे खड़ा रहता है। मैं कहना चाहूंगा पिछली बार से भी ज्यादा 70,000 पार नवलगढ़ से यदि लीड नहीं दिलाई तो मैं आप सबके सामने वादा करके जा रहा हूं, कभी मन से भाषण देकर ये वादा नहीं करूंगा और जो कहता हूं वो करता हूं। आदरणीय शुभकंठ जी चौधरी हमारे प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू, आप तो नवलगढ़ में कब आएंगे? हमारे यहाँ मीटिंगें बहुत पहले चालू हो चुकी है।
कोई कहते होंगे इस बात को लेकर के कि टिकट लेट हो गई। ये हम सब की भूल है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार राजस्थान में जो सरकार बनी और विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मोदी जी का प्रचार लोकसभा चुनाव का ही था। भूल जाना इस बात को। घर घर को पता है कि केंद्र की योजना का क्या लाभ मिला और आने वाले टाइम में यदि केंद्र में सरकार मोदी जी की होगी तो फिर से जितनी भी हमारी केंद्र की योजना है उनका और क्या लाभ मिलेगा ये आपको घर घर तक पहुंचाना है। आपने मुझे इतना समय दिया। आप सब लोगों को फिर से मैं यही कहना चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि चुनाव जीतने के लिए घर घर हो जाना, किसी भी प्रकार की कोई अफवाह में आने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको प्रणाम कर मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत।